गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार, व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर, विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग हैमर। कल हमने आप लोगों को फाइल के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको हैमर के बारे में पढ़ाऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हैमर, यानी कि हथौड़ा। हथौड़ा हिंदी है और हैमर है अंग्रेजी। तो अब हम देखते हैं हथौड़ा है क्या। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। हैमर एक हैंड टूल है। हैमर वर्कशॉप तथा दैनिक जीवन में नित्य कहीं न कहीं प्रयोग किया जाता है और यह वर्कशॉप का आवश्यक औजार है। इसका प्रयोग फोर्जिंग, चिपिंग, रिवेटिंग, मार्किंग, कील ठोकने, निकालने व जाब को सीधा करने के लिए किया जाता है। किसका? हैमर का। हैमर निम्न प्रकार के होते हैं। हैमर निम्न प्रकार के होते हैं। हैमर के प्रकार। हस्त हैमर। कार के अनुसार हस्त हैमर कई प्रकार के होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर शीट मेटल शॉप एवं फिटिंग शॉप में किया जाता है। यह ढलवा इस्पात अथवा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, जिनके मुख एवं पेन को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है तथा बीच वाला भाग, जिसे पोस्ट कहते हैं, उसे नरम और मुलायम रखा जाता है। हैमर के भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जैसा कि देख रहे हैं आप, हैमर के भाग। नंबर 1 फेस, नंबर 2 पेन, नंबर 3 बॉडी, नंबर 4 आई होल। नंबर फर्स्ट आता है फेस। अधिक जानकारी के लिए इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। फेस, हैमर का नीचे वाला भाग फेस कहलाता है, जिसे मुख कहते हैं। नंबर सेकंड आता है हैमर के सेकंड आता है क्या? पेन। हैमर के ऊपर का भाग पेन कहलाता है। रिवेट आदि को ठोकने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। क्या? पेन। नंबर 3 आती है बॉडी। हैमर की देह में एक आर पार छेद होता है, यानी कि हैमर की बॉडी में एक आर पार छेद होता है, जिसमें एक हत्था लगाया जाता है। नंबर 4 है आई होल। हैमर के जिस होल में हैंडल लगाया जाता है उसे आई होल कहते हैं। इसी होल को नेत्र भी कहते हैं। अब आता है हैमर का वर्गीकरण। हैमर का वर्गीकरण पेन के आकृति के अनुसार किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। चित्र में दिखाया गया है, जैसे बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। ये हैमर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको बता दिया है। बॉल पिन हैमर चित्र में दिखाया गया है। बॉल पिन हैमर चित्र में दिखाया गया है। तो इनके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। अब बॉल पिन हैमर क्या होता है? बॉल पिन हैमर ये बना हुआ है, इसके बारे में देखते हैं क्या है बॉल पिन हैमर। यह एक साधारण प्रकार का हैमर है, जिसका मुख तो चपटा होता है, परंतु ऊपर वाला भाग इसमें उल्टा दिखाया गया है। ऊपर वाला भाग जो चपटा है, नीचे वाला भाग गोल है।
तो ऐसे समझ सकते हैं कि बॉल पिन हैमर दिखाया गया है। जो बॉल के आकार का बना हुआ है ये बॉल है, ऊपर वाला फेस है, तो इसे कहते हैं बॉल पिन हैमर। अब आता है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर क्या है? इस हैमर का मुख तो चपटा होता है और पेन हैंडल के अक्ष से लंब दिशा में अर्थात क्रॉस में बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग जाम में नालियां बनाने, सीट को मोड़ने तथा उसके भीतर मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। इनका साइज 0.22 से लेकर 0.91 किलोग्राम तक रखा जाता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। जैसा कि बताने से ही लगता है कि इस हैमर की पिन की लंबाई हत्थे की अक्ष के समांतर होती है तथा पिन के ऊपर के किनारे की ओर टेपर होकर चपटी रहती है। इसके शीर्ष की चौड़ाई फेस के व्यास के बराबर होती है। इस हैमर का साइज भी 0.11 से लेकर 0.91 किलोग्राम तक रहता है। इस हैमर का प्रयोग धातु को पीट कर फैलाने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र में बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है स्ट्रेट पिन हैमर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जम्बूर हैमर। जम्बूर हैमर जो चित्र में दिखाया है आप देख रहे होंगे, ये जम्बूर हैमर बना हुआ है। इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील निकालने के लिए किया जाता है। इसका मुख तो समतल होता है परंतु पिन हत्थे की अक्ष से लंबवत होती है और हत्थे की ओर झुकी रहती है। इनके बीच में एक झिरी कटी रहती है। इसमें कील को फंसाकर बाहर निकाला जाता है, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सॉफ्ट हैमर हैं क्या? सॉफ्ट हैमर को कच्चे चमड़े, कठोर रबड़, तांबे, पीतल, शीशे, नायलॉन, प्लास्टिक तथा सबसे अधिक लकड़ी से बनाया जाता है। इनके दोनों मुख चपटे होते हैं। इन हथौड़ों का उपयोग धातुओं पर चोट देने के लिए किया जाता है, जो कि इनकी सतह पर कम से कम हानि पहुंचाए। जैसे कि परिष्कृत वस्तु को फैलाना, मतलब शुद्ध बनी हुई मशीनिंग की हुई धातु पर चोट मारने के लिए, जैसे कि परिष्कृत वस्तु को फैलाना अथवा सीधा करना आदि इस प्रकार के कार्यों के लिए लकड़ी के हैमर के मुख पर कच्चे चमड़े के टुकड़े चिपका लिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हम मशीनिंग करने के बाद ये पार्ट को फिनिश कर दिया जाता है। इसके बाद जहाँ पे चोट मारने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पार्ट में डेंट या पार्ट ख़राब नहीं होता है। अब आता है कच्चे चमड़े का हैमर। इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः इस्पात की बनी होती है और इनके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े को लगा दिया जाता है। इन कहने का मतलब हमारा यही है कि इनकी बॉडी तो लोहे की बनी होती है और दोनों तरफ कच्चे चमड़े के टुकड़े को लगा दिया जाता है, जिससे चोट मारने पर पार्ट हमारा ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैलेट हैमर। मैलेट हैमर क्या है? जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि मैलेट हैमर क्या है। मैलेट हैमर लकड़ी के बने होते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है मैलेट हैमर लकड़ी के बने हुए होते हैं। यह प्रायः कड़ी लकड़ी जैसे इमली, शीशम, कीकड़, टीक आदि के बनाए जाते हैं। इनका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल में के कार्यों के लिए, शीट को मोड़ना, सीधा करना आदि के लिए किया जाता है। इन्हें बढ़ई के कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं।
अब आता है नायलॉन और प्लास्टिक हैमर। अब नायलॉन क्या है ये भी देखते हैं। नायलॉन प्लास्टिक हैमर चित्र में दिखाई दे रहा है, नायलॉन हैमर। इस प्रकार के हैमर का उपयोग अच्छी फिनिश वाली जाबों या भागों को फिट करते समय उन पर चोट देने के लिए किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के हैमर का प्रयोग जहाँ फिटिंग होती है, जहाँ पर स्मूथ पार्ट बनाए जाते हैं फिटर द्वारा, जहाँ फिटिंग की जाती है, मशीन असेंबली की जाती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। किसका? नायलॉन हैमर का। अब आता है प्लास्टिक हैमर। इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः इस्पात की बनी होती है। इनके दोनों सिरों पर प्लास्टिक की टुकड़ी की साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए भागों को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। यह प्रायः हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन से? प्लास्टिक हैमर। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो प्लास्टिक हैमर ये दिखाया गया है। इनका प्रयोग किस प्रकार होता है आपको बताया है। अब अगला हमारा पॉइंट आता है घन। इसे स्लेज हैमर भी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार के हैमर ऊपर वर्णन किए हुए हैमर से भारी होते हैं, जिनका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा धातुओं को फोर्ज करने तथा भारी चोट लगाने के लिए और सरिया, एंगल, आयरन, चैनल आदि को काटते समय किया जाता है। किसका प्रयोग? घन का। यह 2 से 10 किलोग्राम भार में मिलते हैं और बड़े हैवी कार्यों पर चोट देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो घन का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हैवी कार्य किए जाते हैं। तो यहीं पर अपने टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ। अगला टॉपिक हमारा हेक्सा होगा, जो आप लोग घर से पढ़ के आएंगे। तो मैं चाहूँगा तो आप लोगों को जब घर से पढ़ के आएंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अगला चैप्टर हम हेक्सा पढ़ाएंगे। धन्यवाद।